Welcome back, my friends. Now we start a new topic, variation in small g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो बहुत से फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, वेरी करती है। जैसे अगर अर्थ सरफेस से हाइट पर जाओ तो वेरी करेगी, अर्थ सरफेस से नीचे कहीं चले जाओ, कुएं के अंदर कूद जाओ या सिप ओशियन वगैरह के अंदर चले जाओ डीप में, तो वेरिएशन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होगा। उनके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स या फार्मूले डेवलप करेंगे। मुझे नहीं पता ऊपर जाने पर जी क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा, आओ पता करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का नाम डालें वेरिएशन इन स्मॉल जी ऑन गोइंग अप टू द अर्थ सरफेस। आइए मैं डायग्राम से पहले आपको समझाना चाहता हूं। देखिए हमने क्या किया, एक अर्थ सरफेस बना दिया। देखो ये अर्थ है हमारी, क्या है, अर्थ। आपको पता होगा अर्थ के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स पर्टिकुलर यूज करते हैं, जैसे सेंटर ये ले लो। मास ऑफ अर्थ को हम लोग क्या लिखते हैं, एमई। रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लेते हो, आरई। एक कोई ऑब्जेक्ट हमने लेट कर लिया है, यहां पर रखा है, जिसका अपना मास कितना है, स्मॉल एम है। तो इस पर हमारा एक ध्यान रखना, वेट काम करेगा जो किस तरफ काम करता है, डाउनवर्ड टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सेंटर। इसको एमजी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ। अब सुनना, इस mg की वैल्यू एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। तो देखिए हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम कहें तो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू जी एमई एम बाई आर ई स्क्वायर। बोलो भाई जी, अर्थ के साथ और किसी ऑब्जेक्ट के साथ, अर्थ का मास एम बोल दिया, ऑब्जेक्ट का एम बोल दिया, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई कह दी। बोलो भैया लोग, तो ये फॉर्मूला बना। अच्छा, जो ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एम जी। तो जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर बना कि नहीं बना, ये हम दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो स्मॉल जी में अभी तो पीछे यही तो सिखाया मैंने, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये तो सिखाया मैंने आपको। वही फार्मूला फिर आ गया एक बार, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, नो टेंशन। लीजिए पेंशन, आनंद करिए। तो सुनिए जरा, अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ी हाइट पे ले जाके प्लेस कर दिया, h हाइट पे, कितना, अप टू द अर्थ सरफेस। ध्यान रखिए कितनी हाइट पे हम ले गए इसको, h हाइट। कितने हाइट पे ले गए आप, ऊपर कहीं हवा में ले गए, स्पेस में, हाइट h है। अब हम जानना चाहते हैं यहां स्मॉल जी की वैल्यू क्या है। हाइट ऊपर ले गए तो थोड़ा बहुत वेट में असर पड़ता है, तो हमें नहीं पता कितना असर पड़ा, मैं वही कैलकुलेट करने जा रहा हूं। लेकिन इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इस डिस्टेंस की, देखो भाई यहां तक तो आर ई था, देखो रेडियस ऑफ था कि नहीं था, उसमें h और बढ़ गया, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, आर ई प्लस एच, नहीं हो गई, बताओ। तो अब हम इसी फार्मूले को अगेन, एट एच हाइट, एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, यहां पर अगर यही लॉ लगाएंगे तो फोर्स बदल चुका होगा, हमने उसका नाम दे दिया एफ डैश। जी m1 m2 तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस जो थी वो आर ई ना होकर के कितनी हो गई है, आर ई प्लस एच हो गई। बोलो भाई जी, एफ डैश को हमने क्या कह लिया, एम जी डैश। क्या कह लिया हमने, नई वैल्यू जो जी की थी, वेरिएशन पता करना है तो कुछ चेंज हो गई होगी, उसको जी डैश कह दिया। आराम से समझिए, कोई बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं है, जल्दी में जो थे वो चले गए हैं, वो चले गए, भगवान से बातें कर रहे हैं, ये मैटर खत्म हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आया, बताओ भाई लोग। मतलब भाई कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बहनें ना बोले, वो भी बोल सकती हैं, है ना। ये देखो जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्चुअल में उस वाली जी के टर्म में, स्मॉल जी के टर्म में। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। देखो इक्वेशन 2 मैं ऊपर लिख दे रहा हूं और इक्वेशन 1 नीचे ले आऊंगा।
ये इक्वेशन 2 में क्या है, जी डैश, इक्वेशन 1 में क्या है, जी है। इक्वेशन 2 की वैल्यू पूरी लिख दो पहले तो, और इक्वेशन 2 की वैल्यू देखो, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर था कि नहीं था, बोलो। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट डालो, तो जी डैश अपान जी ये कैंसिल हो गया, आर ई स्क्वायर देखो ऊपर आ जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर से हम आर ई कॉमन निकाल रहे हैं, बहुत आराम से समझिएगा। ये कॉमन आर ई इसमें से बाहर से निकालो। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर चाशनी में रसगुल्ले डूबे हैं ना, तो चाहे एक रसगुल्ला निकालो चाहे दो निकालो, चाशनी भी साथ में आएगी। ये दोनों रसगुल्ले हैं, ये ऊपर स्क्वायर क्या है, चाशनी है। आर को मैं निकाल रहा हूं, इसको आर ई को, तो स्क्वायर भी उसके साथ बाहर आएगा, आर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचा, 1। यहां आर ई से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाला कॉमन में चला गया, डिवाइड वाला रह गया। बताओ इतने स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। ये आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गए, इस जी को उधर ले जाओ, जी डैश इस जी को उधर ले गए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, देखो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, 1 प्लस एच अपान आर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बिल्कुल जल्दी, अंदर स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये अंदर वाला स्क्वायर बेकार रख दिया मैंने। यहाँ एच था ना, आर ई से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, केवल किससे किया हम लोगों ने, आर ई से केवल। ओके देखो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा, ये फॉर्मूला आ गया न्यू जी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन टर्म ऑफ ओरिजिनल g। ओके यहां से हम पता करते हैं कि देखें स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज हो रही या इंक्रीज हो रही, वैसे साफ दिख रहा 1 प्लस समथिंग। चलो लेकिन मैं सॉल्व करके समझाता हूं। एक बात, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो इसको, देखो एक और तरीका है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता, देखना प्लीज, 1 प्लस एच अपान आर ई की होल पावर -2 लिख सकते हो कि नहीं, डिवाइड में था, ऊपर ले जाओ -2 आ जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बाइनोमियल सिखाई है, जिन लोगों को नहीं पता वो मैथमेटिकल टूल्स देख ले जा करके। बाइनोमियल का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। फिजिक्स में अप्लाई करते हैं मोस्टली, तो ये वाले टर्म सब निग्लेजिबल हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। हम दो ही टर्म यूज करते हैं, तो यहां पर इसको 1 और इस पूरे को x की तरह सोचो आप, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स, ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी -2 एच अपान आर ई, आगे की वैल्यू डॉट डॉट लिख दो क्योंकि वो निग्लेजिबल है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। कभी कभी हम लोग को ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, वेरिएशन इन स्मॉल जी अगर कभी आए तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखें। लेकिन ज्यादातर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये वाला यूज करेंगे, आप प्रॉपरली इसको लर्न करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ओके इसको लर्न करना है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं कि ये स्मॉल जी में क्या वेरिएशन आया। देखिए एग्जांपल लिखना है अब आपको, देखना जरा। अगर सपोज करो आप अपना ऑब्जेक्ट उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, इतनी हाइट पे चले जाओ जितनी रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ की रेडियस पता कितनी है, 6400 किलोमीटर। कितनी है, 6400 किलोमीटर या 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। हम इतनी हाइट तक ले गए ऊपर, यानी अगर h को हमने आर ई लिख दिया, क्या लिख दिया, हमने इतनी हाइट पे ले गए अपने ऑब्जेक्ट को। हम देखना चाहते हैं जी में कितना वेरिएशन होगा, h को क्या रख दो, तो देखिए जी डैश जी अपान 1 प्लस एच को मैंने क्या पुट करने बोला आपसे, आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ, तो क्या आने वाला है जरा देखना, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आर ई से आर ई कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो जो जी डैश आया देखो जरा, वो पुरानी वाली जी का कितने टाइम्स आया, 1/4 टाइम। बोलो यानी कि ऊपर जाने पे डिक्रीज हुई ना, स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही कि नहीं।
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तेजी से डाउन होगी। क्यों? स्क्वायर लगा हुआ। देखो अभी अगर 2h पे चले जाते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं, मेरा मन हो रहा है, वैसे कोई जरूरी नहीं आप बताएं एग्जाम में। और अगर हम ले ले h इज इक्वल टू 2 आ रही, जैसे सपोज करो रेडियस की, जो अर्थ की रेडियस उससे डबल हाइट पे चले गए, तो क्या हुआ देखो, फिर यही चीज की g डैश इज इक्वल टू g अपान 1 प्लस 2 आर ई अपान आर ई। भाई h की प्लेस पे रख रहा हूं मैं 2 आर ई, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, देखो g डैश कितना आएगा पता है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1/9 हो गया। नहीं जस्ट तुम डबल पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी 1/9 हो गई जाके, कितनी तेजी से डिक्रीज हो रही है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कुल मिलाकर के ऑन गोइंग, मैंने यहां मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, इस जगह रिजल्ट लिख रहा हूं, ऑन गोइंग अप फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज क्या होगी बताओ, डिक्रीजेस। क्या हो रही है? डिक्रीजेस। ओके, क्या ये पूरा मैटर समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।